वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल खन्ना अपने ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और 9 बजे का टाइम है और भगवान जी को नहला दिया है, भोग लगा दिया है, जोत भी जगा दी है। और मैं अब पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी अपनी और फिर जाऊँगी जिम। कल रात को हर्षित आ गया था और अब उसके लिए राजमा चावल भी बनेंगे। रात को ही पूछ लिया था कि क्या खाएगा, उसने बोला मम्मी राजमा चावल खाऊंगा, तो आज वही बनाऊंगी। तो चलो फटाफट कॉफ़ी पी लेती हूँ, जिम जाती हूँ और फिर पूरे दिन की होती काम। तो राधे राधे नाम लेते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। जिम से आ गई हूँ और आते ही सीधा रसोई में आई हूँ और यहाँ पे बना रही हूँ आज बेसन के चीले। और रात में ही हर्षित से मैंने पूछा था क्या खाएगा, तो उसने बोला राजमा चावल खाऊंगा। तो बस उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। लहसुन प्याज सब छील लिया है और फिर मैंने कहा नाश्ता में क्या बनाऊँ, तो उसने बोला मम्मी बेसन के चीले बनाओ, बहुत दिन हो गए नहीं खाए हैं। तो मैंने कहा ठीक है बनाती हूँ। और ये मैं जो डाल रही हूँ ना पाउडर, ये लहसुन का पाउडर है। लहसुन सूख गया था, उसको मैंने धूप में और सुखाया और उसे पीस के रख लिया है। जब ज़रूरत पड़ती है लहसुन का पाउडर हर चीज़ में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधी चम्मच नमक डाल दिया है और आधी चम्मच मिर्च, धनिया, और इसमें मैंने 250 ग्राम बेसन है तो लगभग 50 ग्राम सूजी डाल के इसको 10-15 मिनट के लिए भिगो के रख दूंगी। और इसमें मसाले सब डाल के रख दूंगी ताकि ये सूजी अच्छे से फूल जाए और जो चीले बनेंगे वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो बस जैसे हम लोग इसका जो बैटर बनाएंगे वो थोड़ा सा लूज ही बनाएंगे। और हर्षित बाबू अपनी बाइक को चमका रहा है, बिल्कुल नहला धुला रहा है और जान है उसकी ये बाइक पे। अगर इसमें एक दाग भी लग जाता है ना तो उसे बहुत बुरा लगता है। सारा किचड़ कर दिया तुमने। तो चलो उसको उसका काम करने देते हैं, चलते हैं रसोई में, बनाते हैं बढ़िया से बेसन के चीले। आजकल पूजा मैं सुबह सुबह ही करके जाती हूँ, इसलिए आते ही रसोई में घुस गई हूँ, क्योंकि नहाने धोने का ज़्यादा नहीं रहता है। सुबह नहा के पूजा करके फिर जाती हूँ। अभी मैंने जिम के कपड़े भी नहीं बदले हैं। और ये जो कांच की शीशी है ना, इसको मैंने गर्म पानी में डाला है। इसमें है धनिया, हरी मिर्च और पुदीने की चटनी, जो कि मैंने बना के फ्रिजर में रख दी थी। अब इसे गर्म पानी में रखूँगी और जिससे कि ये थोड़ी सी पिघल जाएगी और चीलों के साथ अच्छी स्वाद देगी। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। राजमा भी साथ साथ बनेंगे, चावल भी साथ साथ तैयार करूँगी। लंच और ब्रेकफास्ट एक बार में तैयार करके फिर मैं आराम से बैठूँगी। और बेसन के बैटर में मैंने एक प्याज बारीक काट के और 2 हरी मिर्च भी मैंने बारीक काट के इसमें मिला दी है ताकि और स्वादिष्ट बने। और किसी को राजमा की अगर रेसिपी चाहिए तो मेरे पुराने वीडियो में डली हुई है, कोमल खन्ना राजमा रेसिपी के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये रेसिपी वहाँ से मिल जाएगी। और वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि मैंने ये राजमा कैसे बनाए हैं। और अभी थोड़ा बहुत तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ। बस मसाला भुना है और उसमें नमक मिर्च हल्दी वगैरह डाल के अच्छे से इसको मसाला बनाएंगे और राजमा डाल दूँगी। तो चलो यहाँ पे बना लेती हूँ चीला। और ये मैंने ना डोसा बैटर वाला तवा रखा है और इसको हम अब नॉन स्टिक कैसे बनाते हैं ना, तो इसमें ना मैं हल्का सा घी ऊपर लगाऊंगी और नैपकिन से उसको पोंछ लूँगी, तो ये नॉन स्टिक बन जाएगा और कभी भी इसमें चीले चिपकेंगे नहीं। अगर आपके पास लोहे का सादा तवा हो और उसे नॉन स्टिक बनाना है तो ये ट्रिक बहुत काम आती है। ज़रा सा घी डालो और ऊपर नैपकिन से उसे पोंछ दो, तो कभी भी चीला, डोसा या कोई भी ऐसी चीज़ बनाओ तो वो चिपकती नहीं है।
आप लोग भी इस ट्रिक को कभी ट्राई करना और फिर मुझे बताना। तो चलो बनाते हैं बढ़िया से बेसन के चीले। तो बेसन की कंसिस्टेंसी देख लो, ऐसी होनी चाहिए, लिक्विड सी, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तवा हल्का गर्म हो गया है और अब उसके ऊपर मैं बैटर डालूँगी। 2 कड़छी डाला है क्योंकि तवा मेरा बड़ा है, इसलिए बड़ा सा चीला मैं बना सकती हूँ। अभी मेरा गैस धीरे ही है, मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं किया। अगर तेज़ कर दूँगी तो नीचे से जल जाएगा और क्रिस्प नहीं हो पाएगा। तो बस इसको अच्छे से फैला देंगे और ऊपर से थोड़ी देर में वो बबल आ जाएंगे। ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे और किसी अच्छे पलटे से हम धीरे 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 उसके कॉर्नर को छुड़ाएंगे। और देखो ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं और बहुत आराम से निकल आता है क्योंकि हमने इसको नॉन स्टिक बना दिया है पहले ही। और इसको अब हम पलट देंगे। देखा, अब इस पे घी लगा के हम लोग अच्छे से इसे सेकेंगे और बेसन का बढ़िया सा चीला तैयार हो गया है। उधर राजमा चावल भी तैयार हो रहे हैं, साथ साथ बेसन का चीला भी तैयार है। तो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों तैयार हो जाएंगे। तो ये चटनी देखो, मैंने फ्रीजर में रखी थी, बर्फ़ जमी हुई है, गर्म पानी में रख दी है, अभी थोड़ी ही देर में घुल जाएगी और खाने के लिए तैयार होगी। ऐसे ही उलटते पलटते हुए हम बेसन का चीला अच्छे से सेक लेंगे। तो देखो बेसन का चीला तैयार है। अच्छे से उलट पलट करके हमने इसे सेक लिया है और अब इसे हम सर्व करते हैं। गैस कर दी है धीरे और यहाँ पे राजमा भी तैयार है, मसाला यहाँ पे बन गया है और राजमा भी मैं इसमें डाल दूंगी और साथ साथ मेरी सब्जी भी तैयार हो जाएगी। चावल भी रख दिए हैं मैंने बनने के लिए। बढ़िया राजमा चावल आज हमारे लंच में तैयार हैं। अगर ये बच गए तो यही रात में भी हर्षित यही खाएगा और हम लोग भी यही खाएंगे। तो एक चीला और बनाती हूँ बढ़िया सा। देखो बैटर डाला और उसे कलछी से फैला दिया और थोड़ा सा ऊपर घी उसके चारों तरफ डाल दिया जिससे कि वो नीचे नहीं चिपके, जरा भी नहीं चिपकता। तो अब हम हर्षित को सर्व करते हैं बेसन का चीला। ये है नारियल और मूंगफली की चटनी और साथ में हरे धनिए की चटनी भी है। अब उसको देते हैं। मैं उससे पूछ रही हूँ सॉस चाहिए, बोला नहीं सॉस नहीं चाहिए, ये दोनों चटनी ही बहुत है। तो आप लोग भी ऐसे ही बेसन का चीला बनाना, खाना और फिर मुझे बताना कैसा बना।
नाश्ता बनाते बनाते यहाँ पे मेरी दोपहर का खाना भी तैयार हो गया है। राजमा भी बन चुके हैं और चावल भी बन चुके हैं और नाश्ता तो बन ही रहा है। आ जाओ आप लोग भी खा लो। और राजमा चावल चीला वाकई ही बहुत टेस्टी बने थे। और आज तो पूरा दिन लगभग मेरा रसोई में ही निकल गया। तो हर्षित ने परसों जाना है तो मैंने कहा कि उसको मूंगफली थोड़ी सी भून के देती हूँ, मखाने भून के देती हूँ और साथ में थोड़े से आटे के लड्डू भी बना के दूँगी मेवे वाले, ताकि उसे वहाँ कभी भूख लगे तो उलपटांग चीज़ें खाने से बेटर है वो हेल्दी चीज़ें खाएगा। तो मूंगफली उसका कभी चाय कभी कॉफ़ी के साथ थोड़ा सा ले लिया करेगा, नमकीन खाने से बेटर। तो मैं उसको ये सब बना के दे रही हूँ और साथ साथ अपनी चाय भी पी रही हूँ। चाय भी बना ली है और आटे के लड्डू भी बनाएंगे आज हम। मूंगफली तो भुन ही गई, अब मखाने भी भून देती हूँ और इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है। और जब ये भुन जाएगा ना, हाथ से तोड़ेंगे तो वो आसानी से टूट जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि मखाना भुन चुका है। और उसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक डालूंगी, चाट मसाला डालूंगी और ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा बढ़िया मसालेदार। बाबू के लिए बनाने लगी हूँ आटे के लड्डू, क्योंकि अब उसको वहाँ पे वो जिम जाने लगा है और पहले पीजी में रहता था, उसको खाना पीना मिलता रहता था और अब उसने ले लिया है फ्लैट अपने लिए। तो रोटी पानी उसके लिए अपने आप बनाता है, अपने आप करता है। तो मैंने कहा चलो तुझे आटे के लड्डू बना देती हूँ। तो 1 गिलास दूध लेना और साथ में 1 लड्डू लेना, तेरा हेल्दी भी रहेगा और पेट भी भरा रहेगा। तो वैसे मखाने भी भून दिए हैं और थोड़ी सी मूंगफली भी उसको भून के डिब्बे में डाल के दे दूंगी, स्नैक के तौर पे खाता रहेगा। तो मैंने इसमें लगभग 1.25 किलो आटा लिया है, क्योंकि मैंने तोला नहीं है तो आधा किलो 1.25 किलो आटा होगा। और उसमें मैं इतना घी डालूंगी जिसमें ये आसानी से चलाया जा सके और ये पतले मतलब लिक्विड सा हो जाएगा, तो वो भूनने में भी आसान रहेगा। और अभी मैंने इतना घी डाल दिया है, अगर कम लगेगा तो इसमें और घी डालूंगी। तो यहाँ आटा भी साथ साथ भुन गया है, इतना घी डाला है कि आराम से इसको हम चला सकें। और बादाम, काजू और मिक्स सीड्स हैं, इनको मैंने हल्का सा कढ़ाई में घी डाल के रोस्ट कर लिया है। मखाने, और ये कर रही हूँ अब मैं सफ़ेद तिल है, ये हल्का हल्का इसको भी रोस्ट कर लूँगी। और इसमें पीसेंगे ना तो ये बहुत अच्छा पावर बूस्टर लड्डू बनेंगे। एक सुबह रोज खा लोगे ना तो पूरा दिन एनर्जी रहेगी। आटा भुन चुका है, ये देखो कितना अच्छा हो गया है ये, है ना। कलर भी इसने खूब अच्छा आटे ने ले लिया है और घी भी छोड़ दिया है। अब इसे कर देते हैं बंद। और यहाँ पे हमारे मेवे भी भुन चुके हैं, तिल भी भून लिए हैं मैंने, सफ़ेद तिल, मिक्स सीड्स, काजू, बादाम, अखरोट नहीं डाले, गर्मी है, मखाने डालूंगी। अब इनको ठंडा करेंगे और फिर पीसेंगे और फिर बनाएंगे लड्डू। आज हर्षित बाबू से मैं सूट लूँगी, बहुत दिन हो गए उससे कपड़े नहीं लिए। एक हर्षित के पापा दिलवाएंगे और एक हर्षित दिलवाएगा। अपनी तो ऐश हो गई भैया। और जा रही हूँ कपड़ा मंदिर में, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सूट और ड्रेसेस बहुत सुंदर मिलती हैं।
एक ये था 4, ये तो हटाए दूँ फिर। हाँ ये हटा दो। ये 4 और बहुत सुंदर हम लोगों ने सूट खरीद लिए हैं और 2 लेने आए थे, हमने 4 ले लिए हैं। और आ गए हैं हमारे बहुत सारे सूट और खूब सुंदर सूट। बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने ना वीडियो बनाने नहीं दी। उन्होंने कहा कि एक एक करके सूट आप किसी को दिखा नहीं सकते, तो अंदर वीडियो इसलिए नहीं बनाई। लेकिन अब घर जाऊंगी और आपको सूट दिखाऊंगी। बहुत कहाँ चल रहा है? वी मार्ट पे चलना है। मैं आपकी वो वाली ड्यूटी की शर्ट लाऊंगा। अरे वो ड्यूटी की शर्ट लाएंगे तो यहीं पे रख देना। चलो तो इसमें से देख लेते हैं, यूस्टा में से। पहले ड्यूटी की शर्ट ले आता तो यूस्टा से दिला दी मुझे। हाँ बस समझे नहीं, यूस्टा में शायद ड्यूटी की भी मिल जाए। वो अच्छी नहीं। तो हर्षित ने मुझे सूट दिलवाए हैं, तो वो बोला कि पापा आप भी मेरी तरफ से शर्ट एक ज़रूर लो। तो हम आ गए हैं ट्रेंड्स में, वहाँ पे हमने हर्षित के पापा के लिए शर्ट ली है और साथ में हर्षित ने भी अपने लिए कुछ ले लिया है। तो बस यहाँ पे हमारी शॉपिंग भी हो गई। और आज कर ली है बहुत सारी शॉपिंग, हमने अब पर्स भी ले लिया है और अब हर्षित का इंतज़ार कर रहे हैं। गाड़ी लाएगा, उसमें बैठेंगे और घर जाएंगे और भी खाना भी बनाना है और उसके लड्डू भी बनाने हैं। पर्स कौन सा ले लिया? ये वाला आपको नहीं पता? कहाँ से लिया? ये ठीक है, ये 800 का था, 400 का पड़ा। इसको जला रहा कृति को। नो नो, बहुत सारे सूट लेके आए हम। चलो, खूब सारी शॉपिंग हो चुकी है और बहुत अच्छे सूट लाई हूँ और अभी नहीं दिखाऊंगी, एक एक करके बनाऊंगी और पहनूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। तो चलो अब खाना बनाती हूँ और अभी लड्डू भी बनाने हैं। आटा ठंडा हो गया होगा, इन सबको पीसती हूँ और लड्डू बनाती हूँ और अपना व्लॉग भी यहीं एंड करती हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।